भगवान पशुपतिनाथ अपने गोरखनाथ का स्थान है, वहां पे बहुत बढ़िया हमारे महादेव का स्वरूप जो पशुओं का नाथ है, जिसने इस पशु भाव पे जीत हमें दे सकता है। अभी आप पशु को देखो, जो पशु है ना वो अटका होता है अपनी योनि में, अपनी इंस्टिंक्ट में, अपने जो नेचर है ना, नेचर मतलब आप ये सोचो, एक स्टोरी है और स्टोरी में वो पशु अटका हुआ है और निकलना बहुत मुश्किल है, वो असंभव, पशु नहीं निकल सकता। तो जो पशु की स्टोरी है उसमें एक शेर है और एक बकरी है। वो बकरी खाई जाएगी हमेशा, है ना? हाँ जी, ना जी। वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक स्टोरी। बकरी कितने भी पुशअप मार ले, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति है, फंसे हुए, वो स्टोरी है, स्टोरी। और मुझे बाबा जी हमेशा कहते, हमेशा एक चीज वो मुझे हमेशा कहते, ईशान है ना, ड्रॉप द स्टोरी। क्योंकि मुझे याद है बाबा जी के पास लोग आते थे और खूब स्टोरी सुनाते, और बाबा जी पता है उसको क्या कहते थे? फप्फे कुटनी ना करो। अब मुझे नहीं पता फप्फे कुटनी का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे मजा आता था सुनने में, फप्फे कुटनी। और मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये क्या मतलब है ड्रॉप द स्टोरी? और बाबा जी ने समझाया, देख बेटा, जैसे रामलीला होती है ना, हर साल होती है, और रामलीला में कैरेक्टर होते हैं। रामलीला का एक विलन है, एक हीरो है, फिर एक दो साइड कैरेक्टर है, और हर साल वही रामलीला चलती रहती है, सेम टू सेम। हाँ जी, ना जी। बाबा जी ने कहा हर एक के घर में भी रामलीला है, सेम टू सेम। और जब तुम घर में पैदा होते हो, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओह, रामलीला का रिप्लेसमेंट कैरेक्टर पैदा हुआ है। क्योंकि हर राम चाहता है कि अब मेरे बाद दूसरा राम बने, हर रावण चाहता है मेरे बाद दूसरा रावण है। और तुम्हारे घर में भी रोल है ना, रोल, हर किसी का अपना अपना रोल है। और मजे की बात, जब तुम रोल ब्रेक करने की कोशिश करते हो तब तांडव होता है। जब तुम बोलोगे भैया अब मुझे विक्टिम नहीं बनना, अब मुझे राम नहीं बनना, मेरा ही काम है क्या, तो घर में बहुत तांडव, उपद्रव होता है कि आई अनंत काल से चलता आ रहा है ये रामलीला। अपना कैरेक्टर चुपचाप प्लेयर करो। क्योंकि तुम करते क्या, तुम जब साधना में आते हो, शिवयोग में आते हो, फिर तुम कहते हो मेरे से नहीं, मैं नहीं कर रहा अब रामलीला, मेरा हो गया। इमीडिएट घर में तांडव होता है। क्यों? क्योंकि पहले लड़ते थे, जैसे ही रामलीला का शंख बजता है सारे कैरेक्टर मुकुट उकुट पहन के आ जाते हैं बाहर, अरे भैया अब मजा आएगा। और तुम अब उल्टा, शंख बजता है, कहते हो भैया मैं साधना करने जा रहा हूं, सब कहते हैं ये क्या, अब हम नई सीता कहां से लाएंगे, तुम कर क्या रहे हो? देखो ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि जो दिमाग है ना, तुम्हारा दिमाग, हमें कुछ यूनिक नहीं चाहिए लाइफ में, हम वो पुराना ढूंढते हैं, चाहे बकवास क्यों ना। ये चीज रे क्रॉक नाम का एक व्यक्ति था जिसने मैकडॉनल्ड को दुनिया जहान में पहुंचाया। उसने इस बात को समझा, उसने कहा फ्रेंचाइजी मॉडल। और तुम फ्रेंचाइजी मॉडल देखो, दुनिया का हर स्टारबक है, हर मैकडॉनल्ड है, कुछ नया नहीं है उसमें, सेम टू सेम। और आदमी को जब कोई नया करने पे डालते हो ना, उसको एंजाइटी होती है, उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि अरे भैया नया नहीं हो पाएगा हमसे। वो पशु भाव है ना,
और बाबा जी ने सिखाया कि देखो, तुम या तो किसी और की कहानी में किरदार हो, और मजे की बात, हर कोई तुम्हें एक कहानी दे रहा है, हर कोई देता है। कोई तुम्हें बोलेगा अरे तुम विक्टिम हो, और फिर तुम्हें अपने आप से पूछना है तुम चाहते क्या हो। मेरी माँ एक बार मुझे बता रही थी, बर्बाद है गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और तुम जहां जाओगे तुम्हें उल्लू दिखेंगे, हर उल्लू बोलेगा भाई मेरी स्क्रिप्ट में आ जा, बढ़िया रोल दूंगा, स्टार बनाऊंगा तुम्हें, स्टार। आजकल तो व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट आती है, न जाने क्यों मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत गपोड़ी लोग बैठे हैं, व्हाट्सएप पे लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी वैसी ये वो। मैंने कहा, एक बार करजत आश्रम में था, कोई आया मेरे पास, कहता अरे अरे भैया आपका बेटा हो गया। मैंने कहा है? मतलब हाँ हाँ उसका नाम मृत्युंजय है? हम उसकी शकल देख रहे हैं, भैया तुम कहाँ से आए हो, क्यों हो तुम, महाकाल क्या ये गिर गए क्या? अब वो लेके आया स्क्रिप्ट मेरे पास, मेरे को तो समझ ही नहीं आई कि भाई बोल क्या रहा है, और अब तुम्हारे पास है। Do you want to be the victim? Do you want to be the sick person? Do you want to be the angry person? Do you want to be, मतलब है ना, हर कोई अपनी स्क्रिप्ट लेकर के आता है। हर माँ अपना बच्चा लेकर के आती है, ये तो मेरा फूल कुमार है, ये बेचारे के तो दिमाग ही नहीं है, कोई भी इसका इस्तेमाल करके चला जाता है, ये तो लल्लू एक नंबर का, अगर मैं नहीं होती इसका तो कुछ नहीं होता। और वो बेचारा वो भी स्क्रिप्ट दे रही है, उस स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कर रही है कि तू बाप जैसा मत बनियो, तू ऐसा ही रह चिंटू, फिर तेरी शादी करा देंगे, फिर तू उसका चिंटू। और पशुपतिनाथ कौन? महादेव का वो स्वरूप जो कहता है नो मोर, आई रिफ्यूज किसी और की स्क्रिप्ट, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं। और मेरे गुरु के तप से, ज्ञान से, मेरे शिव की शक्ति से मैं अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा। तो कोई तुम्हें आके बोले भैया तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें उससे डिबेट भी नहीं करनी, तुम्हें उससे लड़ना भी नहीं, वो उसकी स्क्रिप्ट है, वो अपनी स्क्रिप्ट, अपने पशु भाव में बंधा है। तुम्हें हर किसी की आंखें थोड़ी ना खोलनी। महादेव के सामने भी अंधकासुर आते थे, कृष्ण के सामने भी विभिन्न प्रकार के शिकंडी आए हैं। तुम्हारा काम नहीं किसी की आंखें खोलना, तुम्हारा काम है अपने जीवन को तो साथ करके रखो। क्यों? हाँ जी ना जी। और तुम्हारी स्क्रिप्ट कि अगर मैं पृथ्वी पर हूं तो मुझे क्या करना है, Who do I want to be? तुम शिव योगी हो, बहुत ताकत है,